गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडीज। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन है मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि रिमूवल ऑफ एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। मेनली हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और जैसे कि आयंस भी हैं, कुछ वाटर्स भी हैं, कैल्शियम सोडियम आयंस, डिफरेंट आयंस है, और वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्ट करते हैं। फॉर रिमूवल ऑफ, अब अपन बात करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया जो कि मेन पार्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट का अपने ह्यूमन बॉडी में। रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया में उनको 500 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। कितना? 500 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, यानी कि फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, यानी 1 ग्राम ऑफ अमोनिया के अंदर अपन को 500 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। और 500 और अपन बात करते हैं अमोनिया के बाद अपन बात करते हैं यूरिया की। तो यूरिया की बात कर रहे हैं, सेम रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया। 1 ग्राम ऑफ यूरिया के अंदर आता है अपने 1 ग्राम ऑफ यूरिया के अंदर 50 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, यानी 1 ग्राम ऑफ यूरिया के अंदर 15 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है उसको रिमूव करने के लिए। यानी कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को 500 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, यानी 500 ml चाहिए उसको अमोनिया को रिमूव करने के लिए, और 1 ग्राम ऑफ यूरिया के 15 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि एलिमिनेट करना है ह्यूमन बॉडी के अंदर से, वो मेनली प्रोसेस होता है। और प्रोसेस एक्सक्रीशन यानी कि प्रोसेस है रिमूवल वेस्ट का, सिंपल सी बात है। तो मेनली अपन फोकस करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अपन फोकस कर रहे हैं तो मेनली वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट है तो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो सब आ गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड। 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को ओनली 10 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बना दी अपन ने, ताकि उसको अपन को आइडिया रहे कि क्या क्या नहीं है। यानी कि जैसे कि अब जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, आयंस हो गए, सब एक सीक्वेंस में अपन पढ़ रहे हैं, ताकि सीक्वेंस में अपन याद रहेगा कि क्या क्या सिस्टम क्या है क्या नहीं है। तो अमोनिया है, जैसे कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया हो गया, ये सब अपन सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी यानी कि टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं, इनमें से कौन से ज्यादा टॉक्सिक है, कौन से कम टॉक्सिक है, वो अपन बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी की बात करें अपन, तो टॉक्सिसिटी में अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया यानी कि अपन वाटर भी ज्यादा रिक्वायर कर रहा है, क्योंकि उसको वाटर भी ज्यादा चाहिए, और वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक भी है। क्यों है टॉक्सिक? क्योंकि उसको वाटर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है और बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर पार्ट होता है। तो अपन सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या हो गया? अमोनिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया है। उसके बाद आता है यूरिया सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड मोस्ट टॉक्सिक है, और सबसे कम जो टॉक्सिक है वो है यूरिक एसिड। ठीक है, तो यूरिक एसिड सबसे लिस्ट टॉक्सिक है। क्या है? लिस्ट टॉक्सिक। और ये जो है ये है मोस्ट टॉक्सिक। ठीक है, यानी कि अमोनिया जो है मोस्ट टॉक्सिक है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, उसके बाद यूरिया आएगा, उसके बाद यूरिक जो लीस्ट टॉक्सिक है, उसको वाटर भी कम रिक्वायर्ड चाहिए, उसको रिमूव करने के लिए वाटर भी कम रिक्वायर्ड चाहिए, और उसको वाटर भी ज्यादा चाहिए रिक्वायर्ड के लिए। ठीक, अब आते हैं अमोनो, एक टर्म आती है अमोनो टेलिज्म, या एक टर्म है
ये टर्म्स का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अमोनिया, ठीक है। जो एनिमल्स अमोनिया को रिमूव कर वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं उसको बोलते हैं, जो उन एनिमल्स को अपन बोलते हैं अमोनोटेलिज्म, ठीक है। रिमूवल ऑफ दोज एनिमल्स हु रिमूव द अमोनिया इज नोन एज अमोनोटेलिज्म, ठीक है। उसके बाद कौन से एनिमल्स हैं अमोनोटेलिज्म जो अमोनिया को रिमूव करते हैं, ठीक है। उसमें से कौन कौन ऐसे हैं जो अमोनिया को रिमूव करते हैं वो अपन देखते हैं। अमोनिया को रिमूव करने के लिए अपन आते हैं, मोस्टली जो अमोनिया को रिमूव करते हैं वो मोस्टली बोनी फिशेस होती है। बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्वेटिक फिश हो गई, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गया, ये मेनली अमोनिया को रिमूव करते हैं। अमोनिया को रिमूव करते हैं, उन सब एनिमल्स को अपन बोलेंगे अमोनोटेलिज्म, ठीक है। अमोनिया जो है वो रेडिबली सोल्यूबल होता है अपने बॉडी के अंदर। उसके बाद अपन बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया इज रेडिबली सोल्यूबल, अमोनिया एक रेडिबली सोल्यूबल है, सो एक्सक्रीट थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। और इन फिश के अंदर गिल्स के अंदर अमोनिया जो है वो अमोनियम आयन के द्वारा एक्सक्रीट होता है। किडनी डज नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि किडनी प्ले नहीं करती है उसको अमोनिया को रिमूव करने के लिए, किडनी कोई रोल नहीं प्ले करती है। उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट पे यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक वही जो अमोनोटेलिज्म है, यूरिकोटेलिज्म वही टाइप का है। यूरिकोटेलिक दोज एनिमल्स हु remove the urea, those animal who remove the urea is known as a uricotelis animal, okay। उसके बाद इसके एग्जांपल भी हैं, तो अपन एग्जांपल भी देख लेते हैं। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल मेमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं जो कि मेनली यूरिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं यूरिकोटेलिज्म। ये दोनों वर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहां पर टेली का है, कहां पर यूरिकोटेलिज्म आया, तो उसमें थोड़ा सा याद रखना है। अब आते हैं अपन यूरिकोटेलिज्म। अब यूरिकोटेलिज्म क्या है? यूरिकोटेलिक में तो यूरिया रिमूव हो रहा था, दोज एनिमल्स वो रिमूव द यूरिया, उसको अपन यूरिकोटेलिज्म में टेलिक नाम दिया। अब यूरिकोटेलिज्म those who remove the uric acid is known as those animals who remove the uric acid is, जो एनिमल यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं, उन एनिमल्स को अपन यूरिकोटेलिज्म में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स अपन बात करते हैं तो बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। उसके बाद अपन किडनी की बात करेंगे। किडनी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। चलो अब किडनी की बात कर देते हैं। किडनी क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, कितने नेफ्रॉन, उसके अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, और कितना का उसका वेट है, कितनी इसकी साइज है, और उसके सब मेन फंक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कितनी है, उसके बारे में बात करें। किडनी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ये जो किडनी जो है वो रेडिश ब्राउन टाइप की होती है, बीन शेप की होती है। कौन सी होती है? रेडिश ब्राउन बीन शेप, यानी कि एक बीन जो दिखा होगा आपने, बीन इस टाइप का होता है, ये उस बीन शेप की होती है। तो रेडिश ब्राउन बीन शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करिए क्या है, किडनी जो है कहाँ प्रेजेंट है, किस जगह है। ये मेनली लोअर एब्डोमिनल के अंदर होती है, लोअर एब्डोमिनल के अंदर। और जो राइट किडनी जो है वो स्लाइटली लोअर है। क्यों है लोअर? क्योंकि यहाँ पे अपना स्लाइटली लोअर है, क्योंकि उसके अंदर लीवर प्रेजेंट है, राइट साइड में लीवर प्रेजेंट है। लीवर प्रेजेंट होने की वजह से वो स्लाइटली लोअर है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में।
तो लेफ्ट किडनी की कंपैरिजन में राइट किडनी जो है स्लाइटली लोअर है। अपने पर्टिकुलर कॉलम में आता है, जैसे कि किडनी थोरेसिक 12 से नंबर 3 तक में मेन प्रेजेंट होती है। थोरेसिक 12 से नंबर 3 तक उसका एक मेन साइड है। और उसकी साइज की बात करें तो साइज ऑफ किडनी सेंटीमीटर में बात करेंगे हम, इसमें सेंटीमीटर में बात करेंगे हम। साइज ऑफ किडनी लेंथ जो है किडनी की वो है 10 to 12 सेंटीमीटर। कितनी है लेंथ? 10 to 12 सेंटीमीटर उसकी किडनी की लेंथ होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। और उसकी जो विड्थ है, विड्थ की बात करें तो विड्थ अप्रोक्स 5.7 सेंटीमीटर लमसम होती है। और उसकी थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ किडनी इज अप्रोक्स 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है। यानी कि अब प्रेजेंट कहाँ है? थोरेसिक 12 से नंबर 3 तक प्रेजेंट है। और साइज जो है उसकी किडनी की वो लेंथ तो है 10 to 12 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 5.7 सेंटीमीटर और थिकनेस जो है 2 से 3 सेंटीमीटर के लमसम होती है। और उसका जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो रेडिस ब्राउन बीन शेप का होता है। आउटर में कि क्या क्या है उसमें किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है। अपन नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, पीसीटी, डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। और उसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन, कलेक्टिंग डक्ट और पूरा उसके साथ वासा रेक्टा और पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके बाद। और आज के लिए बस ये इतना ही है और धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। और आप थैंक यू। और आप ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।